अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ हिरा वजाहत विद स्टार्ट ऑन टू स्टार्टअप। और आज की एपिसोड में हम उन क्रिटिकल स्किल्स की बात करेंगे जो एक स्टार्टअप या एक नए एंटरप्रेन्योर या कोई ऐसा इंसान जिसको अपनी बिज़नेस स्टार्ट करनी हो उनके लिए क्या नेसेसरी स्किल्स हैं। अक्सर कहा जाता है कि एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक बहुत सॉलिड आइडिया होना चाहिए। आइडिया इज़ इम्पोर्टेंट, बट वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर। और डिबेट ये भी होती है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है या आपको एज एन एंटरप्रेन्योर बॉर्न होना होता है विद दो स्किल्स। एंड ऑफ कोर्स उस पर भी दुनिया भर में ये कंसेंसस है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा सकती है। तो वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिज़नेस ओनर के पास होनी चाहिए ताकि वो अपने स्टार्टअप को, अपने बिज़नेस को एक सक्सेसफुल वेंचर बना सकता है। इसमें हमारे पास है 7 की स्किल्स जिनके बारे में हम आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो उसमें सबसे पहली है स्किल विच इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आप एज अ बिजनेस ओनर, एज अ स्टार्टअप, यू आर एबल टू थिंक क्रिएटिवली। आप डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए एक प्लान उसी हिसाब से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल इसमें आती है वो है डिज़ाइन की। डिज़ाइन का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई ग्राफिक डिज़ाइन या आप एक कोई स्केच करें तो दैट इज़ डिज़ाइन, बट डिज़ाइन मीन्स कि आपने अपनी बिज़नेस की प्रोसेस, अपने बिज़नेस की मॉडल, आपने किस मार्केट में जाना है, किस तरह से आप सारी प्रोसेसेस को और सारी प्लानिंग अपनी करके आगे लेके जा सकते हैं। तो दैट इज़ द डिज़ाइन पार्ट, जो कि एक स्पेशली स्टार्टअप और स्पेशली जब हम किसी टेक्नोलॉजी, ऐप, सॉफ्टवेयर, हार्ड टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं तो दिस डिज़ाइन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड एसेंशियल स्किल जो कि आपके पास होना ज़रूरी है इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग बेसिकली मीन्स कि आप अपने प्रोडक्ट, आप अपनी बिज़नेस के बारे में और लोगों के साथ बात कर सकें और लोगों को बता सकें। एंड जब तक आप अपनी बिज़नेस के बारे में दूसरे लोगों को बात नहीं बता सकते, दैट मीन्स कि नोबडी एल्स कैन टॉक अबाउट योर बिजनेस लाइक यू कैन। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्किल दैट यू नीड टू हैव। द फोर्थ स्किल दैट कॉम्प्लीमेंट्स मार्केटिंग इज सेल्स। सेल्स का मतलब आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। बिजनेस का कौन मकसद होता है? पैसा कमाना। इफ़ यू आर नॉट एबल टू जनरेट रेवेन्यू, इट मीन्स दैट यू आर नॉट डूइंग बिजनेस। तो इन सिंपल वर्ड्स, सेल्स इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। आपकी सेल्स होगी, आपके पास इनकम आएगा, उसी इनकम से आपका बिजनेस सस्टेनेबल होगा एंड दैट इज़ वेयर यू विल स्टार्ट ग्रोइंग एज एन एंटरप्रेन्योर। ऑन द नंबर 5th इज़ द फाइनेंसेस। ऑफ कोर्स फाइनेंसेस आपको बिजनेस चलाने के लिए भी चाहिए, बट ओवरऑल टू अचीव दैट सस्टेनेबिलिटी, अभी हम बात कर रहे थे सेल्स होंगी तो फाइनेंसेस जनरेट होंगे। सो यू नीड टू हैव दैट इनकम कमिंग इन। पैसा आएगा तो बिजनेस ग्रो करेगा, सीधी सी बात है। बाकी चीज़ें उसके साथ दे हैव टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, बट finances are critical. Sixth in this, related to financials are the fundraising. And fundraising means कि आपका plan, आपका business overview इतना solid हो कि you are able to present to a series of investors, you are able to present to other people who will give money, put money into your business, because simple bottom line ये होती है कि पैसा पैसे को attract करता है. If you are doing well, if you are generating revenue, investors are keen to put money into your business, so that does become critical. एंड लास्टली द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। पैसे भी आ गए, आपकी प्लान भी सॉलिड है, आपने लोगों से बात भी कर लिया, आपने लोगों को बता भी दिया, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज नहीं कर सकते या मैनेज नहीं कर पाए, देन ऑफ कोर्स द सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट इज़ नॉट गोइंग टू गो थ्रू। सो दीज वर द 7 क्रिटिकल स्किल्स, और ये हर बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। दीज ऑल्सो सर्व एज बिजनेस फंक्शंस, जो कि आप अपने वेदर यूर स्टार्टअप एज अ सिंगल पर्सन, एज वन फाउंडर, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें 5 से 10 लोग काम कर रहे हैं, या आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर क्रिटिकल फॉर योर बिजनेस सक्सेस। एंड ऑफ कोर्स हमारा मकसद विद दिस वेबिनार ऑफ स्टार्ट ऑन टू स्टार्टअप इज सिंपली दैट हम आपसे ये डिस्कस करें कि ये स्किल्स किस तरह से आप अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, एंड हाउ यू कैन ग्रो एज अ बिजनेस, एंड हाउ यू कैन लर्न हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर।